Hey everybody, so I know I'm doing this after such a long time, but still I have to do it. And the ones who are attached with me on Instagram, they know, और title से भी पता ही चल गया होगा what this video is all about. So yeah, I'm super excited and let me just do it in my way. So hey everybody, welcome back to my channel and welcome to those who are visiting here for the first time. I'll be really obliged if you take out a moment, subscribe to my channel if you haven't done it yet, and press that bell icon too so that we can stay connected. So बहुत दिनों बाद बोला है, but I'm feeling glad. So as I'm entering a new phase of my life, I'm quite excited and bit nervous as well because I don't know how it gonna be, what it gonna be. We are praying for a girl, but let's see वो क्या होता है क्या नहीं होता है. So yeah, बेसिकली मतलब जो कैप्शन है, इट्स अबाउट द ओल्ड वाइफ्स टेल प्रिडिक्टिंग द जेंडर. ठीक है, तो बहुत ऐसे नानी दादी हमारी मम्मी लोगों ने भी बोलते हैं कि अगर ऐसा होगा तो लड़का होता है, ऐसा होगा तो लड़की होगी. सो आई एम जस्ट है फॉर द फन एंड आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि मेरे केस में क्या क्या चीज़ें सही होती हैं, क्या क्या नहीं होती हैं. आई डोंट नो वॉट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर मी, बट या इफ I can do something, I'll be glad. Like if it could be of some help to any one of you. So there are some old wives tale. तो मैं एक एक करके I'll pinpoint it and then I'll see कि मेरे सिनारियो में क्या जा रहा है, और फिर उसके बाद we'll give votes to boy and girl. Let's see कि कौन जीतता है कौन नहीं. ठीक है. So the very first one is the position of the placenta. ठीक है, तो दो पोजिशन होती हैं बेसिकली प्लेसेंटा की. वन इज़ द एंटीरियर प्लेसेंटा एंड द अदर वन इज़ पोस्टीरियर प्लेसेंटा. सो इन माई केस द प्लेसेंटा positions is anterior, and if you are having anterior placenta it states a girl, and if you are having a posterior placenta it states a boy. So in my case this point goes to a girl, so I'll just give 1 point to girl over here. ठीक है. next is the heart rate. तो अगर जो फीटल हार्ट रेट होता है, ऐसा बोलते हैं कि 140 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा है अगर, तो इट्स अ गर्ल, और अगर 140 बीट्स से कम है तो इट्स अ बॉय. तो इन माय केस स्टार्टिंग में जितने भी मतलब जो भी अभी तक अल्ट्रासाउंड्स हुए हैं, जो भी हुआ है, तो एज आई एम रनिंग इन माय लास्ट ट्राइमेस्टर एंड लास्ट वीक before delivery, so I'm running in my 38th week, and you will be shocked. In next few hours I'll be going to the hospital for the delivery, so I just wanted to make it, that's why I'm doing it. So yeah, अगर 140 beats से ज़्यादा है तो गर्ल है, 140 beats से कम है तो बॉय है. शुरू के और अभी तक के अल्ट्रासाउंड्स में मेरा बहुत मिक्स मैच रहा है. 140 से ज़्यादा भी रहा है, 140 से कम भी रहा है, बट अभी जो लेटेस्ट अल्ट्रासाउंड कराए हैं, लास्ट के 2-3 जो कराए हैं, उसमें 140 बीट से कम है तो इट स्टेट्स अ बॉय. सो आई विल गिव दिस पॉइंट टू अ बॉय. तो अभी 1-1 है दोनों का, गर्ल का भी बॉय का भी. नेक्स्ट इज द थर्ड वन इज द लीनिया निग्रा. तो लीनिया निग्रा क्या होता है? इट्स अ लाइन विच फॉर्म्स फ्रॉम योर डाउन एरिया टू योर बेली बटन, और कैन गो टिल योर बूब्स और बिलो देन दैट. ठीक है, तो ऐसा बोलते हैं अगर लीनिया निग्रा आपके बेली बटन तक ही है, लाइक नेवल तक ही है, तो इट्स अ गर्ल. ठीक है, अगर वो बिलो बेली बटन और यहाँ बेली बटन तक ही है, इट्स अ गर्ल. और अगर वो ऊपर तक चली जाती है, डाउन एरिया टिल योर अपन, लाइक टिल योर अपर पार्ट, बेली बटन को ऊपर क्रॉस करते हुए, देन इट्स अ बॉय.
तो मेरे केस में क्या है, जो बेली बटन तक जो लाइन जो फॉर्म हुई है वो बहुत डार्क है सॉरी और जो बेली बटन से ऊपर जो लाइन स्ट्रेच हुई है वो बहुत लाइट सी है, बट स्टिल इट्स रनिंग अबव द बेली बटन, तो आई एम गिविंग दिस पॉइंट टू अ बॉय. ठीक है, बेसिकली ये जो सब सारी चीज़ें हैं ये सब हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है. सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट फन, आई एम रिपीटिंग इट अगेन. ठीक है, तो अभी तक हो गए हमारे 2 पॉइंट्स बॉय को और 1 पॉइंट गर्ल को. ठीक है, नाउ द फोर्थ ओल्ड वाइफ टेल इज द क्रेविंग्स. ठीक है, तो बहुत सबकी प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है, एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट, एवरी प्रेगनेंसी इज़ डिफरेंट, आई विल से. तो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है. ठीक है, प्रेगनेंसी टू प्रेगनेंसी डिपेंड करता है, बट जो कि हम ये सब कर रहे हैं और कहीं सुनी पुरानी अम्मा दादियों वाली बातें, तो अगर आपका बहुत मीठा खाने का मन होता है देन इट्स अ गर्ल, और अगर आपका बहुत स्पाइसी, सॉल्टी, खट्टा, सेवरी खाने का मन होता है देन इट्स अ बॉय. तो मेरा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर था उसमें मैं हमेशा या तो अमिया का, क्योंकि गर्मी थी, अभी इट्स ठंड, तो कभी खट्टा, कभी पानी पूरी, कभी कुछ ऐसा खाती थी. तो इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर आई वाज मोर लीन टूवर्ड्स द सॉल्टी स्पाइसी फूड, बट जैसे जैसे ग्रेजुअली टाइम पास हुआ है, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, आई क्रेव मोर फॉर स्वीट. ठीक है, तो अब वो मुझे नहीं पता है लाइक आई एम हैविंग अ स्वीट टूथ और व्हाट, बट आई एम लेजिट क्रेविंग फॉर स्वीट. सो दिस पॉइंट गोज टू अ गर्ल. ठीक है, तो अभी तक अगेन इट्स 2 ऑल नाउ, 2 points for the girl and 2 points for the boy. Next is the nausea or the morning sickness. तो ये आई थिंक मोस्टली सबको ही होता है, मॉर्निंग सिकनेस और नोजिया. तो ज़रूरी नहीं है मॉर्निंग सिकनेस नाम है तो केवल सुबह जब आप उठें तभी हो. इट कैन हैपन एनी टाइम इन दी होल इंटायर डे. ठीक है, तो अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग और सीवियर मॉर्निंग सिकनेस है देन इट्स अ गर्ल, और अगर आपको बहुत लिटिल और माइल्ड है नोजिया ऐसा कुछ, तो इट्स अ बॉय. तो इन माई केस फर्स्ट ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, माई सेकेंड ट्राइमेस्टर रियली वेंट वेरी स्मूथ टू बी ऑनेस्ट, टच वुड, सॉरी. बट इन माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पानी भी पीती थी तो आई फील लाइक प्यूकिंग इट आउट. मैंने नारियल पानी भी नहीं पिया जाता था, मुझसे कुछ खाया नहीं जाता था, और थर्ड ट्राइमेस्टर तो मेरा उससे भी वर्स रहा है. तो आई स्टिल कांट हैव मोर फूड और समथिंग. मैं छोटे छोटे पोर्शंस ले सकती हूँ चीज़ों के, बट नॉर्मली आई थ्रो आउट. ठीक है, तो ऐसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग और सीवियर में गर्ल है, लिटिल और माइल्ड में बॉय है. ठीक है, तो आई एम हैविंग स्ट्रॉन्ग और सीवियर आई गेस, तो आई गिव दिस पॉइंट टू अ गर्ल बिकॉज ये मेरा लास्ट वीक है बिफोर डिलीवरी, और उसके अभी तक मुझे ऐसा फील होता है दैट इफ आई ईट दिस आई विल हैव एसिडिटी एंड आई विल जस्ट प्यूक इट आउट, और ऐसा वाला बहुत गंदा, मतलब डर लगता है टू ईट समथिंग. सो आई विल गिव दिस पॉइंट टू अ गर्ल. Then the very important point of the pregnancy comes when people judge you according to your beauty, how glowing you are looking or how dull your skin becomes during the whole phase of the pregnancy. So ऐसा बोलते हैं if you are having the dull skin, pimples और acne एकदम से आते हैं आपके स्किन पे, then it's a girl because a girl is said to steal your beauty. Okay, ऐसा बोलते हैं. और if you glow, ठीक है, और बहुत रेडियंस है आपके चेहरे पे एंड एवरीथिंग लाइक दैट, देन इट्स अ बॉय. ठीक है, तो थ्रू आउट माई होल प्रेगनेंसी मेरे एक भी ऐसा कोई दाना टच थू दाना या पिंपल या ऐसे एक्ने वगैरह का इशू मुझे नहीं हुआ है.
अभी तक का, फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेके थर्ड ट्राइमेस्टर तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. तो आई विल से I am glowing, and people also used to say that I glow, so I'll be having a boy. And ऐसा इसमें भी है कि if you glow then you are having a boy, so I'll give this point to a boy. ठीक है. Then the next point is your mood swings. तो आई थिंक मूड स्विंग्स भी बहुत कॉमन है प्रेगनेंसी में. यू फील लाइक क्राइंग वन मोमेंट एंड यू आर लाफिंग द अदर मोमेंट. ठीक है, बट मैं बहुत क्रैंकी रही हूँ थ्रू आउट माई होल प्रेगनेंसी. बहुत ही इमोशनल. अगर लाइक इफ़ माई हस्बैंड यूज टू, वैसे ही इज़ वेरी इनोसेंट एंड वेरी क्यूट, बट अगर वो ऐसे मुझे पलट के कुछ हमारा आर्ग्यूमेंट चल रहा है एंड इफ ही रेज हिज वॉइस और समथिंग लाइक दैट, आई स्टार्टेड क्राइंग. या कुछ ऐसा हो जाता है जैसे किसी ने कुछ बोल दिया और आई ओवरहर्ड दैट थिंग और व्हाटएवर, I feel like I was very emotional throughout my pregnancy. So it says like if you are emotional or moody then it's a girl, and if you're very calm, बहुत peaceful journey रही है throughout your pregnancy, then it's a boy. But in my case I was very I don't know what should I say, but I was very emotional. I feel like crying every other moment, like कुछ अच्छा हो तो भी, कुछ बुरा हो तो भी, किसी लड़ाई हो रही है तो भी. एंड छोटी छोटी चीज़ें ना मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही थी. सो आई विल गिव दिस पॉइंट टू अ गर्ल. ठीक है. देन द अदर पॉइंट और द अदर ओल्ड वाइफ टेल इज द स्लीपिंग पोजिशन. दो ऐसा बोलते हैं कि यू शुड स्लीप ऑन योर लेफ्ट साइड थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी, बिकॉज उधर से बेबी को जो है वो ऑक्सीजन, ब्लड फ्लो, ये सब बहुत अच्छा मिलता है. एंड राइट साइड में बिकॉज योर ऑर्गन्स क्वेंच्ड लिटिल बिट, सो उधर से थोड़ा फ्लो एंड एवरीथिंग बेबी के लिए मुश्किल होता है. ठीक है. बट एज पर द ओल्ड वाइफ टेल, if you sleep on your left position then it's a boy, and if you sleep on your right position then it's a girl. So in my case मैंने कोशिश तो बहुत की कि मैं लेफ्ट लेटूं, करवट ले लेके, बट हो नहीं पाया मुझसे ऐसे, क्योंकि मैं लेटती लेफ्ट थी बट फिर 5 मिनट बाद मैं करवट लेके राइट पोजीशन में होती थी, क्योंकि फॉर मी इट वाज मोर कंफर्टेबल वन. सो I'll give this point to a girl again because I slept more on my right. Then the other point is the headaches. So if you have frequent or strong headache, you had like you will be having a boy, and if you have few or no headaches, then it's a girl. So I'll be very honest, मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसा हेडेक वगैरह का तो कोई इशू नहीं था, बट सेकेंड ट्राइमेस्टर में मुझे 1-2 बार मेरे को हेडेक हुआ, इतना कि मेरे को डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन लेना पड़ा. एंड दी सेकेंड वन आई हैड इन दी माई थर्ड ट्राइमेस्टर, लाइक इन द मंथ ऑफ व्हेन आई वाज इन माई 7th और 8th मंथ, ऐसे बीच का ही टाइम था. आई गेस मोस्ट प्रोबेबली 7th मंथ. देन आई हैड अ हेडेक. तो ऐसा होता था, ऐसा लगता था समवन इज हैमरिंग ऑन माई हेड और समथिंग लाइक दैट. सो मुझे आई विल गिव इट दिस पॉइंट टू गर्ल, बिकॉज बहुत फ्रीक्वेंट और स्ट्रॉन्ग हेडेक, फ्रीक्वेंट नहीं थे बट इट वॉज स्ट्रॉन्ग, बट इट वॉज फ्यू. सो आई विल गिव दिस पॉइंट टू अ गर्ल. नाउ देयर इज अ सेइंग ऑफ प्रिडिक्टिंग अ जेंडर थ्रू द चाइनीज कैलेंडर. ठीक है. तो चाइनीज कैलेंडर से आप कैलकुलेट कर सकते हो. यू कैन प्रिडिक्ट, like it gives the result what you will be having, a boy or a girl. What you have to do, you just have to Google it out, or they just ask 2 things. First, your lunar age, what age you are running in, or what age you had your last menstruation, and the other thing they'll ask is your estimated due date. Okay. So in my case, I just Google out the app, and I've given whatever they ask for. So in my case, the result came for a girl. So fingers crossed. We as parents, like me and my husband, we as parents legit praying for a girl. So
I just don't know what it gonna be, but yeah, fingers crossed and touch wood. So in my case, the result came out as a girl. Okay. Then there's a saying of how the temperature of your body stayed थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी. ठीक है, अगर आपको बहुत गर्मी लग रही है, बहुत स्वेटी फील हो रहा है, देन यू विल बी हैविंग अ बॉय. और अगर आपको यू नो बहुत ठंड सी लग रही है, गर्मी में भी ठंड लग रही है, या यू नो बहुत चिली फील हो रहा है रहते रहते, देन इट्स अ गर्ल. तो इन माई प्रेगनेंसी आई विल से, मुझे पहले भी प्रेगनेंसी से पहले भी बहुत ठंड लगती थी, तो मेरे को कुछ ऐसा बहुत डिफरेंस दिखा नहीं है कि मुझे गर्मी लग रही है, आई एम फीलिंग वेरी स्वेटी और समथिंग लाइक दैट. सो आई स्टिल फील कोल्ड. माई हस्बैंड यूज टू switch on the fan and sleep, and I used to take 2 quilts at a time to cover up myself and like that. So we used to sleep like this. So I'll give this point to a girl. So now the last one and the most excited one is a saying like you just need to take a hair strand, and you need to tie your engagement ring, ठीक है, with it, and if it goes like back and forth like this, like a pendulum, ठीक है, then it's a boy, and if it's run in a circular motion then it's a girl. like जिन्होंने भी हम साथ साथ हैं देखी है, something like that, तो वो उसमें एक सीन भी होता है कि they play a game with a ring, जिसमें वो बैक एंड फोर्थ होता है तो बॉय है, सर्कुलर मोशन होता है तो गर्ल है. ठीक है, सो आई जस्ट चेक दिस इफ इट्स ट्रू और नो. सो आई जस्ट टेक अ स्ट्रैंड, नीड टू वेट, पीछे से लेती हूँ तो इट गोना बी little long. टूटा तो है. Okay, I don't know if it's visible to you or no. अब मुझे नहीं पता इसमें मेरी अंगूठी आ पाएगी या नहीं, but okay, we'll try. ठीक है. So that's my baby bump, and I'll just do it. 1, 2, 3. Can you see? It's in the circular motion. It's running in the circular motion. I'm happy. So I'm glad it moved in a circular motion. So again, I'll give this point to a girl, and let's vote. Let's see the votes. तो girl को गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो girl got 9 points and boy got, I guess, 1, 2, 3, only 3 points. So Claire winner is the girl. So yeah, that was it. I wish, and though I'll upload this video once I delivered, so you can just कमेंट कि आपको क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, और इफ़ यू कैन जस्ट रिलेट, यू कैन यू नो जस्ट मैसेज मी कि कौन सा पॉइंट यू गॉट फेमिलियर विद, और आपके केस में वो पॉइंट है या नहीं है, व्हाटएवर. सी, ठीक है. सो yeah, that was it for this video, and I hope
and I wish and just like we really want to have a girl, but लड़का भी होता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, but we just want a healthy baby, that's it. So yeah, that was it. Thank you for watching. Bye.